राम राम सभी को। आज फोग की वजह से जटोली मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो मंदिर है फोग में कहीं छुप गया है। जैसे ही फोग साफ़ होती है हम आपको मंदिर के दर्शन करवा देंगे। तो हम निकले हैं वॉक पे। हम कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक विद बाबू और जूली, है ना। बाबू और जूली जो है वो अच्छी खासी जो है वो रनिंग करवा देते हैं। इतना ज़्यादा दौड़ते हैं ये बाबू और जूली, और साथ के साथ जो पकड़ने वाला होता है उनसे भी इतना ज़्यादा दौड़ाते हैं। तो मैंने तो इनको छोड़ दिया था, भाई मैं तो इतनी दौड़ नहीं लगा सकती हूँ, आप ही घुमाओ इनको। इसके बाद हम बाबू और जूली को हमने घर छोड़ दिया क्योंकि इनके साथ वॉक नहीं की जा रही थी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और ये जटोली मंदिर में मंत्रों उच्चारण के साथ सुबह की शुरुआत, पूरा दिन जो है वो बन जाता है। सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करने से मन को बड़ी खुशी मिलती है। इसके बाद बाबू और जूली को घर छोड़ने के बाद मैं और चौहान जी निकल जाते हैं वॉक पे क्योंकि उनके साथ वॉक हमारी नहीं हो पा रही थी। शायद रात को बारिश हुई है, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, बट सड़क को देखने से लग रहा है और जो बाहर फोग है इस टाइम उससे लग रहा है कि बारिश हुई है शायद रात को। अब तो यही सिलसिला रहेगा बारिश का, बारिशें होती रहेगी। ये वाला जो रास्ता है ये जटोली मंदिर के लिए जा रहा है और इसके बाद हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं और ये एक वाइट सा डॉगी हमें सामने दिख रहा था तो मुझे डॉगी से डर लगता है। अभी हम वॉक कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि हम आज खाने में क्या बनाएंगे, क्योंकि दिमाग में यही चला रहता है कि अभी हमने खाना बनाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो वॉक के दौरान जो है हम वॉक कर रहे हैं पर हमारा जो सारा ध्यान है वो घर की तरफ है। बच्चे सो के नहीं उठे हैं, उनको भी उठाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, सबका लंच पैक होना है। तो हमने अब ये डिसाइड किया कि अब हम यहीं से वापस मुड़ते हैं। अगर हम आगे जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे, तो अब हम यहीं से वापस मुड़ते हैं। मौसम भी है जो वो बादल है, काफ़ी ख़राब है मौसम, बारिश की कुछ बूंदें भी गिर रही हैं। तो इससे पहले कि अच्छी खासी बारिश हो जाए और हम भीग जाए उससे पहले हमें यहाँ से वापस मुड़ना पड़ेगा और जल्दी से हमें घर पहुँचना पड़ेगा। जब हम छोटे होते थे ना तो हम ना कच्चा ही खा जाते थे इसको। कच्चा पकेंगे ये, बीच में तो कुछ एक और ही पेड़ है इसमें। अगर ये पक जाए तो ये इतना ऑर्गेनिक है ना, कोई मिलावट नहीं, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं इसमें, और कितने सारे लगे हुए हैं इसमें, है ना। अब हम वापसी की तरफ हैं। तो ये वाला जो रास्ता है ये जटोली मंदिर के लिए जा रहा है। यहाँ से मेन रोड से जो है जटोली मंदिर आधा पौना किलोमीटर है। तो ये आंटी है, ये जब भी हमें मिलते हैं तो हमें कहते हैं कि आओ बैठो, पर हमारे पास समय नहीं होता है। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि अब छुट्टी वाले दिन हम किसी दिन आएंगे और स्पेशली इनके घर जाएंगे और चाय पियेंगे, क्योंकि ये हमेशा यही कहते हैं आओ बेटा बैठो चाय पियो, तुम बहुत दिनों बाद आए, क्योंकि हम काफ़ी दिनों बाद गए थे तो काफ़ी दिनों से ये हमें मिले भी नहीं थे। तो हमने इनसे काफ़ी देर तक बात की, फिर हम संडे वाले दिन इनके घर जाएंगे और इनके घर पे चाय पियेंगे। वही इस रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया हुआ ना कि बस इसके बाद जो है अब यहाँ वॉक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो वॉक करने का सही समय है वो बस सुबह का ही समय है, इसके बाद तो रश ड्राइविंग होती है। अब बारिश जो है वो थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, तो इससे पहले कि हमें फटाफट घर पहुंचना है बारिश होने से पहले। यहाँ बाबू जो है वो गुस्सा कर रहा है कि अगर जूली से हम बात करें तो बाबू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बाबू ये सोचता है कि बस मुझसे ही बात करे, मुझसे ही प्यार करे। तो बाबू का गुस्सा देखो कितना खतरनाक है। जूलू मेरे को नहीं गुस्सा करता है। जूलू जूलू बाबू गुस्सा
गुस्सा क्यों करते हैं अगर जूली से बात करें? जूली से बात नहीं करनी थी। जूलो जूलो, अच्छा बाबू 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 मैं चुना बाबू बाबू, गंदी बात नो। ऐसे बोलता है गुस्सा किसको दिखाता है? ये बोलता है कि मैं पहले खाऊं। घर पहुंचते ही हम लग जाते हैं खाना बनाने में। लंच के लिए हमने बनाई है दाल और चावल, और ब्रेकफास्ट के लिए बनाई है हमने परांठी और पोहा, और ये जो है हमारे बाबू और जूली की रोटी बन रही है। इसके बाद हम खाना बनाने के बाद किचन क्लीन कर देते हैं। हमारे ये जो जनाब है ये दाल बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। राजमा, दाल, दली, धुली, मैंने इनको दाल मखनी बनाना भी सिखा दिया। मैंने नहीं सिखाया आपको दाल मखनी बनाना? मैंने सिखाया कि मेरे को आती है। दाल मखनी कैसे बनती है? कुछ एक चीजें सिखाई थी उसमें ना। मैंने इनको दाल मखनी बनाना भी सिखा दिया। तो किसी को अगर राजमा बनानी हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी मैं गुरु तो हूँ ही। तो जो हमारा किचन है वो हो चुका है क्लीन, और अब हम दिखाते हैं आपको। किचन हो गया है क्लीन, पूरा गैस क्लीन। इसके बर्नर्स जो है वो क्या बोलते हैं, जो ऊपर के होते हैं, वो धोने के लिए चले गए हैं, धुलने के लिए। तो अब आगे का काम है किचन में जो है वो रीतू का। तो हम इस टाइम में सारा काम कर चुकी हूँ, और अब मैं ले रही हूँ सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना। सुबह इतना काम होता है ना कि ख़त्म ही नहीं होता है काम। तो बस 2 मिनट का ब्रेक लेके मैं हो जाती हूँ रेडी, और हम हैं रेडी। मैं कर रही हूँ अब बस का वेट। जैसे ही बस आती है निकलते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी शॉप पे। बस की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए हम पहुंच जाते हैं सोलन, और यहाँ हो रही है शूलनी मेले की तैयारी। ये लोगों ने अपना जो सामान रखना है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि बाहर के जो लोग आते हैं वो अपनी जगह को ऑक्युपाई कर लेते हैं पहले से ही, क्योंकि बाद में उन्हें जगह नहीं मिलती है। तो ऑलमोस्ट जो है वो लोगों ने अपनी दुकानों के लिए तैयारियाँ कर दी है। दुकान पहुंचते ही मैं ये सूट कटिंग करती हूँ, और ये सूट मेरा ही है। आज मुझे अपना सूट काटना था, तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसे विदाउट लाइनिंग काटूँ, बट फिर नहीं, कि मैं इसमें लाइनिंग लगा ही देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सूट जो है वो अच्छा भी है। बिना लाइनिंग के कुछ बात नहीं बनती है सूट में, तो मैं लग जाती हूँ सूट की कटिंग करने। सूट की स्लीव्स में मैं लाइनिंग नहीं लगाऊंगी, और बॉटम भी विदाउट लाइनिंग रहेगी, क्योंकि गर्मी है, और लाइनिंग भी बिल्कुल लाइट सी कॉटन की लगाऊंगी इसमें मैं। तो यहाँ जो है मैं पहले शर्ट की लाइनिंग कट कर रही हूँ, इसके बाद में जो मेन कपड़ा होगा सूट का, शर्ट का, वो कट करूँगी। मेरे सूट की कटिंग हो गई है, और यहाँ इन लोगों को खानी थी जलेबी, क्योंकि बोले कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है, हमें जलेबी खानी है। तो ये लोग जलेबी खा रहे हैं, और मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो सूट मेरा जो कट गया है, और अब मैं इकराम को ये सूट बनाने के लिए दे रही हूँ। मैं जो सूट पहनती हूँ ना, मैं बहुत सिंपल सूट पहनती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चटक मटक नहीं पहनती हूँ, और ना ही बहुत ज़्यादा कोई मेरे सूट की डिज़ाइनिंग होती है। मुझे सिंपल सूट ही पसंद है। अगर मैं कुछ अपने सूट में हल्का फुल्का काम करती हूँ तो हल्की फुल्की लेस लगा लेती हूँ या पाइपिंग करा लेती हूँ। इससे ज़्यादा मैं अपने सूट में कुछ भी नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं इकराम जी, क्या कुछ करोगे तुम मेरी सूट में? इसमें डिज़ाइन डालने की कुछ। क्या डिज़ाइन डालेगा? कुछ बाजू में डिज़ाइन डालता हूँ, गले में पाइपिंग वगैरह। बाजू तो अम्ब्रेला इसमें। कोई नहीं, वो मैं कर लूँगा अपने हिसाब से। कुछ डिज़ाइन, लेस नहीं लगानी, पाइपिंग। लेस नहीं लगानी बाजू में पाइपिंग, और गला कैसा बनाओगे? गला गोल, कुछ यार मतलब सिंपल सा हो, सोबर हो, हाँ। डिसेंट हो, जी जी है ना? जी। बहुत ज़्यादा तगड़ा करना हो। अच्छा, गले में और बाजू में पाइपिंग डाल देनी है, स्लिट्स। और ये मेरा सूट जो बनने के लिए तैयार है, और ये सूट जा रहा है। तो मुझे ये सूट तैयार कब मिलेगा? अभी तो मैं तो अब देखते हैं मेरा सूट कब बनता है, कब मैं नया सूट पहनूंगी। तो वैसे तो मैंने आज भी जो है वो नया सूट ही पहना है, हैं? हाँ ठीक है, 6। ये भी मेरा आज नया सूट है, और बिल्कुल सिंपल है, कॉटन का सूट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चटक पटक नहीं पहनती हूँ। और मैं निकल जाती हूँ घर के लिए। 5 बजे मैं निकल गई थी। बस की राइड लेके, ठंडी ठंडी हवा लेके मैं पहुँच जाती हूँ घर। आज मैं आ गई हूँ जल्दी दुकान से, और यहाँ हो रही है टी पार्टी। हम सब
मैं, देव और बाबूजी हम पी रहे हैं चाय। यहाँ पे इस लड़के का पता नहीं है कौन सा तरीका है चाय पीने का। मैं कह रही हूँ देव बैठ के चाय पी ले, चाय भी गिर जाएगी। तो बोलता नहीं मम्मा, ऐसे चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने बोला भाई तू ले ले चाय पीने का मज़ा, पर अगर चाय गिरी तो फिर मैं बताती हूँ तुझे। आज मेरे घर पे आ रहे हैं गेस्ट, तो मैं करती हूँ यहीं पर व्लॉग की एंडिंग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।